तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे बाइनोमियल थ्योरम का टॉपिक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम एक्चुअली होता क्या चीज़ है। ठीक है, तो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है, फर्स्ट या सेकेंड इन मैट्रिक में सब जगह पढ़ा है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसमें खुलता है। ठीक है, ए प्लस बी होल क्यूब का भी पढ़ा होगा कि ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, इस तरह से। अब ए स्क्वायर और बी क्यूब का तो हमने याद कर लिया था। ठीक है, लेकिन ए प्लस बी 4, ठीक है, ए प्लस बी 5 6 7, इसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए एक थ्योरम है जिसको हम कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम, जो कि हमारे पास यहाँ पर है लिखा हुआ। ठीक है, ये रहा। ठीक है अच्छा, बाय का मतलब है टू और नोमियल का मतलब है टर्म्स। तो बाइनोमियल मतलब दो टर्म्स के लिए है ये। तो ए प्लस बी की होल पावर एन, एन यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो उस तरह से होगा एन सी ज़ीरो ए एन माइनस ज़ीरो बी ज़ीरो। अब ये सिंपल प्लस के साथ बढ़ाते जाओ आगे। यहाँ ज़ीरो की जगह वन पुट कर दो, यहाँ ज़ीरो की जगह वन पुट कर दो, यहाँ ज़ीरो की जगह वन पुट कर दो, एंड जिस भी टर्म के लिए चाहिए उसके लिए हो जाएगा, यहाँ वन यहाँ टू, और फिर ये 8 टर्म के लिए। ठीक है, अच्छा जी, तो ये बाइनोमियल थ्योरम यूज़ किस लिए होता है, क्या कहते हैं, टर्म्स को एक्सपेंड करने के लिए। यानी ए प्लस बी अगर 8 9 10 हो, जो भी हो, तो उसको हम इस फॉर्मूले के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, बाइनोमियल थ्योरम की एक वो है कि ये क्या कहते हैं, जितनी भी यहाँ पे पावर होगी ना, तो पावर से एक ज़्यादा टर्म हमेशा खुलेगी। अगर पावर 2 है तो टर्म 3 खुलेंगी, अगर पावर 3 है तो टर्म्स 4 खुलेंगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, इंडेक्सिंग जो है बाइनोमियल की वो स्टार्ट होती है हमेशा ज़ीरो से। अगर यहाँ पे ये टर्म्स लिखी हुई है ना, तो ये ज़ीरो टर्म है, ये फर्स्ट है, और सॉरी ये फर्स्ट टर्म है लेकिन इंडेक्सिंग इसकी ज़ीरो होगी। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म है, पावर 2 है, 3 टर्म्स को लिए इंडेक्सिंग जो होगी वो 0 1 और 2, जिस तरह फॉर्मूले में ये देखो 0 1 2, ये 3 आएंगे, तो इंडेक्सिंग इसकी ज़ीरो से स्टार्ट होगी। MCQ में आ सकता है कि अगर इंडेक्स इसका बताओ तो इंडेक्स जो है ज़ीरो से स्टार्ट होता है, अगर टर्म का है तो टर्म फिर 1 से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, एंट्रोपी और अच्छा, अब देखो यहाँ पे जैसे एग्जांपल दीजिए कि x+1 होल की पावर 5, देन उसको हमने एक्सपेंड किया फॉर्मूले के थ्रू। सिंपल स्टार्ट किया ज़ीरो से, देन एक एक पावर बढ़ाते गए 2 3 4 5 तक, देन इसको सॉल्व किया। ठीक है, अच्छा, ये जो है 5 कॉम्बिनेशन ज़ीरो, यहाँ पे जो है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 5 माइनस 0 फैक्टोरियल। ठीक है, ये ज़ीरो कहाँ से आया, ज़ीरो यानी जो यहाँ पर है आर की वैल्यू 5C0। ठीक है, तो जो ऊपर टर्म है वो ऊपर आ जाएगी 5 फैक्टोरियल, फिर नीचे 0 फैक्टोरियल, उसी में से ऊपर वाली माइनस करके ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करनी है साथ में। यही सबके साथ करोगे, वरना डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी आ सकता है। वहाँ पे पावर के नीचे एक बटन होता है NCR के नाम से, तो शिफ्ट दबा के जब क्लिक करोगे तो डायरेक्ट उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सॉल्व किया तो देखो ये पूरा फॉर्मूला आ गया यहाँ पे। ये चीज़ कहलाएगी ना, ये कहलाएगी कोएफिशिएंट, यानी यहाँ पे 5 कोएफिशिएंट x4 का, फिर ये 10 कोएफिशिएंट x³ का, फिर ये 10x² का, फिर ये 5x का है। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, बाइनोमियल थ्योरम में सवाल क्या क्या आ सकते हैं कि हमें इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स बताने पूछ ली जा सकती हैं कि इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स कौन कौन सी हैं, या फिर इंडिकेटेड नंबर बता देंगे और उसके हिसाब से हमें करनी है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें थर्ड टर्म फाइंड करनी है यहाँ पे एक्सपेंशन में x+1 होल स्क्वायर 5 के। ठीक है, अच्छा, इंडिकेटेड नंबर टर्म फाइंड करने के लिए ना हमारे पास एक फॉर्मूला है ऑलरेडी, जो कि है ये रहा TR+1 NCR AN-R B⁻R। ठीक है, यहाँ पे R क्या होगा, R जो वो होगी रिक्वायर्ड टर्म। ठीक है, N क्या है, पावर है, एंड देन सिंपल A और B जो कि वेरिएबल्स दिए हुए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसी तरह करते हैं। अगर हमारे पास दिया हुआ x+1 की होल पावर 5, यहाँ पे n हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, a हमारे पास x है और b हमारे पास 1 है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, हमें थर्ड टर्म फाइंड करनी थी ना, तो जो थर्ड टर्म अगर फाइंड करनी है ना, तो उसके लिए फॉर्मूला है कि हम r किस तरह निकालेंगे थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए। तो थर्ड टर्म यानी t की पावर 3, और सॉरी T3
और टी आर प्लस वन, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, टी से टी कट जाएगा, आर प्लस वन 3 के इक्वल रह जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आर टू आ जाएगा। तो इस तरह से इस फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम आर भी निकाल सकते हैं। देन सिंपल सारी वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में पुट करेंगे टी आर प्लस वन वाले में, देन हमारे पास इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म आ जाएगी। ठीक है। देन दूसरी चीज़ है यहाँ पे फाइंड करने के लिए कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है। अच्छा, जो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है सेम एक्सप्रेशन है, इसमें हमें टर्म फाइंड करनी है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। अब हमें पता है कि वेरिएबल जो है वो वन या ज़ीरो कब होता है, जब उसकी पावर ज़ीरो हो जाए, यानी एक्स की पावर अगर ज़ीरो होगी तभी पॉसिबल है कि वो वन बन जाए और तभी इंडिपेंडेंट हो सकती है। और दूसरा ये है कि वो कट रहा हो, लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि भाई एक्स प्लस वन है तो वन से तो कटेगा नहीं, जाहिर सी बात है। तो टी आर प्लस वन का फॉर्मूला सबसे पहले लगा लेंगे, जो जो टर्म्स हमें पता है वो पुट कर देंगे। देन हम इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मालूम करने के लिए जो पावर है, यानी यहाँ पे एक्स की पावर क्या है 5 माइनस आर है, तो हमें पता है एक्स की पावर ज़ीरो पे ही इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ टर्म्स मिलेगी, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म मिलेगी। तो हम एक्स 5 माइनस आर को एक्स की पावर ज़ीरो से कंपेयर कराएंगे जैसे हमने यहाँ पे किया है। ठीक है। देन इसको सॉल्व करेंगे और हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो इंडिपेंडेंट दिया हुआ हो कि अगर एक्स का या वाई का मालूम करना है तो पहले ये टी आर प्लस वन का फॉर्मूला बताएंगे, जब उसमें जो भी एक्स की पावर होगी, ठीक है, उसको हम ज़ीरो से कंपेयर कर देंगे और आर की वैल्यू निकाल लेंगे। देन उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वो टर्म जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। ठीक है। अच्छा, देन दूसरी चीज़ जो है वो नेगेटिव टर्म फाइंड करनी है। ठीक है। इस एक्सप्रेशन में हमें वो फाइंड करनी है कि जिसमें नेगेटिव टर्म हो। ठीक है। सबसे पहले वही सेम स्टेप, टी आर प्लस वन चीज़ बना ली। ठीक है। इसको इक्वेशन वन का नाम दे दिया। ठीक है। अब सर ने ये बताया था कि ऑड या नेगेटिव साइन हमें कब मिलेगा, जब ही मिलेगा जब क्या कहते हैं, जो ये हम खोल रहे हैं ना इसमें पावर ऑड हो। जैसे कि यहाँ पे खोली हुई थी ना, हाँ यहाँ पे देखो, जैसे ए की पावर क्यूब है, तो अगर ए माइनस में होता ना तो तभी हमें ए माइनस में मिलता वापस, क्योंकि माइनस अगर किसी भी वेरिएबल की पावर अगर ऑड हो तो वो नेगेटिव रिटर्न करता है, और अगर नेगेटिव वेरिएबल की पावर इवन हो तो वो फिर पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं फिर इसी तरह से। ठीक है। तो नेगेटिव करने के लिए हमारे पास ये है कि अगर ऑड होगा तो तभी क्या कहते हैं नेगेटिव रह सकता है, वरना तो वो इवन हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी, इवन में। तो सबसे छोटा इवन ऑड नंबर हमारे पास वन है, तो हम सिंपल इसकी पावर को, जो कि हमारे पास एक्स है ना, हाँ, तो एक्स 5 माइनस आर है यहाँ पे, उसको कंपेयर करेंगे वन से। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आर फोर बनेगा। एक और कंपेयर करना है हमें इसको भी, जो ये है, क्योंकि दोनों में पॉसिबिलिटी है ना, ए भी नेगेटिव हो सकता है और बी भी नेगेटिव हो सकता है, दोनों में से कोई भी नेगेटिव कर सकता है टर्म को। ठीक है। तो इसको भी कंपेयर करेंगे सेम वन से। करा हुआ है मेरे ख्याल से, हाँ यहाँ पे किया हुआ है देखो। तो यहाँ पे सोल्यूशन मैंने करा नहीं है, मैं साथ साथ ही कर देता हूँ। हमारे पास है वन की पावर आर। ठीक है। तो सिंपल ये आर इज इक्वल टू वन ही आएगा, इसमें कुछ सॉल्व करने वाला है भी नहीं। ठीक है। तो एक आर हमारे पास फोर आ गया, एक आर वन आया, दोनों को फॉर्मूले में पुट किया, आर फोर से ये वैल्यू आ रही है और आर वन से हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे कोई नेगेटिव टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो एक्सपेंशन में नेगेटिव कोई टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती। और वैसे भी ये क्या कहते हैं, पता होगा सबको, क्या कहते हैं एक्स प्लस वन जब है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं, तो नेगेटिव टर्म एग्जिस्ट कर भी नहीं सकती। अगर ये एक्स माइनस वन होता, जब कोई चांस था कि भाई नेगेटिव टर्म एग्जिस्ट करती, बल्कि एब्सोल्युटली करती अगर नेगेटिव होता यहाँ पे तो। ठीक है। सिंपल ये वही चीज़ है दोबारा, कि नेगेटिव टर्म दोबारा फाइंड करनी है। इसमें भी सेम चीज़ करी है, पहले हमने फॉर्मूला बना लिया, देन इसको कंपेयर किया फर्स्ट टर्म से, और देन इसको कंपेयर किया फर्स्ट टर्म से। ठीक है। यहाँ पे आर वन आएगा, यहाँ पे दोबारा आर फोर आएगा। अब आर फोर पर निकाली नहीं, क्योंकि टी टू पे ही फर्स्ट बनेगी, अगर फोर पे जाते तो फिफ्थ टर्म बनती वो, क्योंकि बाद में आती, थर्ड फोर्थ और टू पहले आ रही है। ये कॉमन सेंस के मैंने खुद से कर दिया था। तो यहाँ हमने वन से निकाली, सिंपल सारी चीज़ें पुट करी हैं वैल्यू फॉर्मूले में और सॉल्व किया है, तो हमारे पास टी टू आएगी -5x4, और ये हमारी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। ठीक है। अच्छा, कोएफिशिएंट निकालने के लिए भी सेम चीज़ ही यूज़ होगी।
अच्छा, कोएफिशिएंट निकालने के लिए भी जो है ना सेम यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, TR+1 वाला। जैसे कि यहाँ पे थर्ड टर्म निकली हुई है ना, तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ द थर्ड टर्म इन द एक्सपेंशन दिस। ठीक है, तो सिंपल हम इसी तरह सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर वो टर्म आ जाएगी, और सिंपल फिर उस टर्म का एक्सपेंशन कोएफिशिएंट देख के हम उसको आंसर लिखेंगे। तो ये कोएफिशिएंट वाला भी हो गया। अच्छा, अब ये है क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाला दोबारा से। ठीक है, इसमें लेकिन रैशनल फंक्शन है, सॉरी पॉइंट में दिए हुए यहाँ पे। ठीक है ना, तो एन यहाँ पे 4 हो गया, ए एक्स ओवर वाई हो गया, बी एक्स वाई एक्स ओवर वाई हो गया, वाई ओवर एक्स हो गया, और आर यहाँ पे पता नहीं है। TR+1 वाला फार्मूला लगाया, थोड़ा सिंप्लीफाई किया यहाँ पे, तो हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन बनी है। ठीक है, अब हमें चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो हम दोबारा एक्स की जो भी पावर होगी ना उसको 0 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो 0 से कंपेयर किया, सॉल्व किया, तो आर की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2, आर की वैल्यू 2 पे सॉल्व किया तो हमारे पास आ गई 6। सेम फार्मूले में पुट करेंगे दोबारा आर की वैल्यू, जो कि हम TR+1 वाला बनाएंगे, और ये सॉल्व करके हमारे पास 6 आ गए सिंपल। और उसके बाद फिर रिमार्क्स लिख देंगे कि रिक्वायर्ड टर्म किस पोजीशन पे है, रिक्वायर्ड टर्म का साइन क्या है, कोएफिशिएंट क्या है, और वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल्स है या नहीं है। ये भी सेम चीज़ है, दोबारा वही तरीके से होगी। अब ये देखो, तो जब यहाँ पे बाइनोमियल में, क्योंकि बाइनोमियल का फॉर्मूला ही दो टर्म्स पे लगता है, ए और बी या एक्स और वाई। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 2 से ज़्यादा टर्म्स दी हुई हैं, हमें 3 टर्म्स दी हुई हैं, तो हम इसमें से 2 को मर्ज कर लेंगे आपस में, ताकि हमारे पास सिर्फ 2 टर्म्स रह जाए। अच्छा, जो मर्जिंग होगी ना, मर्जिंग बेस्ड होगी रिलेशन पे, लेकिन दोनों टर्म्स में कुछ रिलेशन होना चाहिए। लाइक यहाँ पे कोई रिलेशन था नहीं बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ हमने 1+x को कर लिया और y को सेपरेट छोड़ दिया, जबकि यहाँ पर जो है ना एक रिलेशन है, लाइक x ओवर y जो है रेसिप्रोकल है y ओवर x का। ठीक है, तो हम इन दोनों को मर्ज करेंगे आपस में और 1 को सेपरेट छोड़ देंगे। तो इस तरह से जो रिलेशन बन रहा हो उसके हिसाब से हम मर्ज कर लेते हैं उसको। अच्छा, अब इनको किस तरह सॉल्व करना है, सिंपल, ये हमारा a बन जाएगा 1+x पूरा, ये हमारा y बन जाएगा। जैसे a 1+x है, b y है, n हमारे पास 3 है, एंड देन r का पता नहीं है। ठीक है, वही एक्सपेंडेड टर्म वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, TR+1 वाला। अच्छा सॉरी, यहाँ पे सिर्फ एक्सपेंड करना है सिंपल, तो हम एक्सपेंडिंग वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे जो कि शुरू में था, और उसको यूज़ करते हुए इसको एक्सपेंड कर देंगे सिंपल। 0 लगाओ और इंडेक्स के साथ चलते जाओ, 1 2 3 जितने हैं यहाँ पे पावर है, 3 पावर थी और 3 तक गए हम लोग, और इसी तरह से ये एक्सपेंडेड टर्म हमने यहाँ पे लिख दिया। अब दूसरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें हमें वो करनी है कि वो वाला एक्सप्रेशन ढूंढना है जिसमें एक्स कंसिस्ट हो। सही है, मर्जिंग करेंगे बेस्ड ऑन रिलेशन कि ये रेसिप्रोकल है उसका, तो ये हमारे पास ये हो गया, ये भी हो गया। TR+1 वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और अब यहाँ पे हुआ ये है, क्या कहते हैं, जब हमने फॉर्मूला बनाया है ना, तो ये बी था और बी की पावर आर है, ये सिंपल, आर की वैल्यू पता नहीं थी, तो ये जो है पूरा, ये इन इट सेल्फ जो है एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन बन गया कि a+b पावर n, यहाँ पे r लिखी है मतलब पावर n इज इक्वल टू r हो जाएगा। तो ये इट सेल्फ बाइनोमियल एक्सप्रेशन बन गया, तो हम इस पर भी बाइनोमियल का फॉर्मूला लगाएंगे TR+1 वाला। तो यही दोबारा किया, यहाँ पे n हमारे पास r था, तो n की जगह r, c r फॉर्मूले का, देन a माइनस n, सॉरी n माइनस r, तो n r था तो r माइनस r, एंड देन r आ गया। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन जब एक सेम नंबर से होता है, यानी 4C4 5C4, तो वो 1 हो जाता है, तो RCR भी 1 हो जाएगा यहाँ पे। r माइनस r 0, एनीथिंग पावर 0 विल बी 1, तो ये दोनों 1 हो जाएंगे, तो सिर्फ हमारे पास ये दोनों बच जाएंगे। y r आ गया, देन x इन्वर्स करके हमने लिखा है यहाँ पे। अब हमें चाहिए था एक्सप्रेशन जो कि कंसिस्ट करे x की पावर 1। ठीक है, तो जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, जिसको हमें फाइंड करना होगा, जैसे अगर यहाँ x की पावर 5 दिया हुआ होता तो हम x की पावर 5 से कंपेयर करते, लेकिन यहाँ बताया हुआ है कि x की पावर 1 से 1 वाला फाइंड करना है, तो हम जो भी x की वो होगी ना हमारे पास आएगी, उसको हम उसी से कंपेयर कर देंगे। तो x माइनस आर था एंड यहाँ x 1 था, दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास r आएगा -1। ठीक है,
अब -1 डाल के यहाँ सॉल्व करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है सॉल्यूशन, ठीक है। तो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि देखो कॉम्बिनेशन भी नेगेटिव में आ रहा है और यहाँ भी टर्म जो है वो 0 बन रही है। टर्म 1 से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट नहीं होती। तो इसी वजह से नो सच टर्म एग्जिस्ट फॉर x⁻1। ये हमारे पास सिंपल इसका आंसर हो जाएगा।